भक्त शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की पोमार्तनिक श्रेष्ठ महातपस्वी आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। जय बोले प्राकृताचार्य प्राकृत ज्ञान केसरी चतुर्थ पट्टाधीश हमारे गुरु हमारे भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नादा है वो कहते इनका मुखड़ा चांद के जैसा है, हमने चांद को इस मुखड़े से नूर चुराते देखा है। ऐसा कोई फूल नहीं जो, ऐसा कोई पुष्प नहीं जो गुरु चरणों से बच जाए। चांद से सुंदर मुखड़ा जिनका, नैन अमृत के प्याले। चांद से सुंदर मुखड़ा जिनका, नैन अमृत के प्याले। वो तो कोई और नहीं है, वो है बाबा प्राकृति वाले। चांद से सुंदर मुखड़ा जिनका। हम देखें क्या अंबर को, क्या करना बाग बहारों का। हम देखें क्या अंबर को, क्या करना बाग बहारों का। गुरुवर के चरणों में डेरा रहता चांद सितारों क्या। स्वर्ग से ज्यादा खुशियाँ पालो, स्वर्ग से ज्यादा खुशियाँ पालो। गुरु चरणों में आकर के। चांद से सुंदर मुखड़ा जिनका, नैन अमृत के प्याले। वो तो कोई और नहीं है, वो है बाबा प्राकृति वाले। चांद से सुंदर मुखड़ा। जय बोले प्राकृताचार्य प्राकृत ज्ञान के श्री चतुर्थ पट्टाधीश मेरे गुरु मेरे भगवान आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। और चित्रानावरण करेंगे सुनील सागर जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य गुरु जी ने हमको दो शब्द बोलने के लिए प्रेरित किया। अब मूल बात करूं तो हूं संतरामपुर थी। મારા પિતાશ્રી અહીંયા ડોક્ટર હતા, ડ્રગ કંટ્રોલમાં કમિશનર તરીકે ફરજ બજાવું છું। સંબોધન એક શિષ્ય તરીકે હું કરું છું। એટલે આપણે સૌ સંતરામપુર નગરજનના વ્યક્તિઓ, જૈન ધર્મનો અંગીકાર કરનાર તમામ ભક્તોને આપણે આપણા મનને ખૂબ પવિત્ર માનીએ છીએ કે આવા આચાર્યશ્રી આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે અને આપણને સામેથી આશીર્વાદ આપવા આવ્યા છે। એટલે આપણે સમસ્ત માતાઓ અને જેમને સમાજનો ત્યાગ કરેલો છે એવા તમામ જૈન મુનિને મારા શબ્દો વતી એમના ચરણોમાં વંદન છે। અને આચાર્ય શ્રી સુનિલ સાગરજી મહારાજ એક આધ્યાત્મિકના કામ રૂપે આત્મજ્ઞાન, આત્મચિંતન, સહયોગ અને સેવા અને આત્મસમર્પણ, અનુશાસન અને જૈન ધર્મ વિશેની તમામ બાબતો લઈ અને લોક કલ્યાણ હેતુ દરેક જગ્યાએ વિહાર કરે છે। તો દિલ્હીથી આવેલા તમામ સંઘના મિત્રો અને તમામ ગુરુજીના ચરણોમાં ફરી એકવાર હું ખૂબ ખૂબ વંદન કરું છું।
અને સૌને એવી અપીલ અને પ્રાર્થના કરું છું કે જે રીતે આચાર્ય ગુરુજી 108 સુનિલ સાગરજી મહારાજ આપણને જે કંઈ બોધપાઠ, જે કંઈ આત્મજ્ઞાન, જે કંઈ આત્મસમર્પણ, સહયોગ અને સેવા, અનુશાસન, નિષ્ઠા અને સત્કર્મો વિશે જે કંઈ આપણને બોધપાઠ આપે, આપણે આપણા આત્માને ખૂબ પવિત્ર રીતે એમના સંબોધનને સ્વીકારીએ અને અવારનવાર આપણા સૌના હૃદયના ધબકારા ચાલે ત્યાં સુધી માતાઓ અને આવા ગુરુવર આપણને આશીર્વાદ આપતા રહે અને એમના વિહારની અંદર એમને કોઈ પણ તકલીફ ના પડે અને આ સૌનું તંદુરસ્ત ખૂબ સારું રહે એવી ભગવાન મહાવીર સ્વામીના ચરણોમાં મારી ખૂબ ખૂબ પ્રાર્થના છે અને તમામનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રહે, આ એમના વિહારમાં એમને કોઈ તકલીફ ના પડે એવી આપણે ભગવાન મહાવીર સ્વામીના ચરણોમાં વંદન કરીએ છીએ. ફરી એકવાર હું સંતરામપુરના જૈન સમાજના તમામ મારા ભાઈઓ છે એમને મને આ બહુમાન આપ્યું, આચાર્ય સુનિલ સાગરજી ચરણોમાં મને એમને સ્થાન આપ્યું, એ બદલ હું આચાર્ય શ્રી સુનિલ સાગરજી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરું છું અને એમના આશીર્વાદ સદાય અમારી પર બની રહે એવી હું એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું છું. અને કમિશનર તરીકે, એક એમના શિષ્ય તરીકે મારા લાયક કોઈ પણ સેવા હોય તો મને ચોક્કસ એક છોકરા તરીકે આદેશ કરે એવી મારી એમના ચરણોમાં વંદન છે. બોલો આચાર્ય સુનિલ સાગરજી મહારાજ કી. बहुत सुंदर. ह्यंताणम डमो सिद्धाणम डमो वायरियाणम डमो वज्जायाणम डमो लोये सब साहुडम. भगवान की आदिनाथ भगवान की जन्म जयंती इस 23 मार्च को आ रही है और राजस्थान सरकार ने एक बढ़िया फैसला किया है कि स्कूलों में 10 मार्च से 20 मार्च तक आदिनाथ भगवान से संबंधित प्रतियोगिताएं होंगी, निबंध लेखन वगैरह कार्यक्रम होंगे ताकि इस दुनिया के पहले देवता, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर को लोग जान सकें. ये राजस्थान जैसा कार्यक्रम गुजरात में भी होना चाहिए कमिश्नर साहब, और इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ाइएगा. और इस एवज में अपन पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, यहाँ के समाज के वरिष्ठ जन भी बैठे हैं, तो एक चीज़ निश्चित करें कि इस शनिवार को, आने वाले शनिवार को 15 या 16 तारीख को, 15 तारीख को शनिवार है, अगर पूरे नगर का, पूरे शहर का एक बड़ा प्रवचन स्कूल अगर हाजिर हो तो ठीक, नहीं तो संस्कृति संस्कारों को लेकर के पूरे नगर को आरएसएस, भाजपा, सारी पार्टियां, सारे प्रबुद्धजन और एक बड़ा कार्यक्रम किसी स्कूल के मैदान में अच्छी जगह आयोजित किया जाए. जो भी उचित स्थान हो, तो ये समाज जनों की जिम्मेदारी है और गांव वालों की जिम्मेदारी है कि किस ढंग से इसको एक वो चर्चा करो आपस में. हाँ, और आज शाम तक या कल तक इस पर निष्कर्ष हो जाए, प्रचार चालू हो, ताकि पूरे नगर के लिए एक अच्छा सा मार्गदर्शन मुनि संघ का मिल सके, अपने संस्कार और संस्कृति के प्रति लोगों का जुड़ाव बढ़ सके. चलिए, जिंदगी भर सत्य अहिंसा के लिए जीवन समर्पण करने वाले तीर्थंकर वर्धमान महावीर भगवान की, आज जिनके कारण से हम सब बैठे हैं, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आज जिनका संयम दिवस है, आज एकादशी है फागुन की, और इस दिन का मुनि दीक्षा हुई थी और उनकी बड़ी कृपा संतरामपुर वालों पर है. आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य विमल सागर महाराज की, इनका आएगा परसों संयम दिन विमल सागर जी का. तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय बोले. परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा. गुरुदेव का महान तपस्वी
અને મહામનસ્વી એવા આચાર્ય શ્રી મહાવીર કીર્તિજી. અષ્ટાદશ એટલે 18 ભાષાઓનો જ્ઞાતા, સર્વશાસ્ત્રોનો પારંગત એવા આચાર્ય મહાવીર કીર્તિજી. પશુ પક્ષીની ભાષાનો જાણકાર, પ્રત્યેક શાસ્ત્રનો ધકલ સમજ રાખનારા એવા આચાર્ય શ્રી મહાવીર કીર્તિજી. તીર્થ અને તીર્થંકરોને પ્રતિ અભૂતપૂર્વ શ્રદ્ધા કરનારા એવા આચાર્ય શ્રી મહાવીર કીર્તિજી. ગિરનાર, પાવાગઢ, મહેસાણા, અમદાવાદ બધા તીર્થોની યાત્રા કરનારા આચાર્ય શ્રી મહાવીર કીર્તિજી. આચાર્ય મહાવીર કીર્તિ म्हणजे એટલે શું? કરુણા, દયા અને જ્ઞાનનો ભંડાર. आचार्य महावीर कीर्ति जी बहुत बड़े संत हुए. मुनिश्री ने बताया, अब यहाँ जो बुजुर्ग जन हैं उनको पता होगा कि कभी यहाँ एक ऐसा भी माहौल था कि संतान बहुत ज़्यादा पनप नहीं पाती थी. आचार्य महावीर कीर्ति जी आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, अनुष्ठान किया, तप किया. उसके बाद से संतरामपुर विशेष रूप से आबाद हुआ. ये आम जनता के लिए उनने किया गया कार्यक्रम है जो आज तक शायद लोगों को स्मरण में नहीं है. या बड़े बुजुर्गों के साथ पुरानी बातें चली गई. दूसरी बात, मंदिर जी में एक पेटी रखी अभी भी लकड़ी की. पेटी की सूरत देखो तो उसे कोई छुए भी नहीं, ऐसी मैली हो गई, काली पड़ गई. पड़ेगी, पुरानी चीजें हैं. लेकिन यहाँ के लोग बताते हैं कि उस जमाने में समाज की, गांव की तरक्की बहुत नहीं थी, समृद्धि बहुत बहुत कम थी. तो लोगों ने कहा कि महाराज जी कैसे परिवार चले, कैसे गांव चले, कैसे आगे की पीढ़ियां चलें, क्या होगा? हम लोगों को अगर इसी ढंग से चलता रहा तो गांव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना समृद्धि के तो कुछ नहीं होता. तो आचार्य महाराज ने लोगों को आशीर्वाद दिया. उनने कौन से मंत्र पढ़े, कौन सा जादू किया, और उस काठ की पेटी में क्या रखा है, कभी खोलते हैं उसको? उनने क्या रखा है उसमें, और एक जगह रखा है. मंदिर में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन वो पेटी, उनने कहा था कि आप लोग निहाल हो जाएंगे, कुछ मत करिए, आदिनाथ भगवान की भक्ति करिए और इस पेटियों को भी छेड़ना मत. तो हम भी जाते हैं तो उसको छू करके आते हैं. क्यों? इतने महान तपस्वी ने उसका स्पर्श किया है. वो अपने आप में एक शक्ति है. जो भी है, आज उसको खोलने जाओ, देखने जाओ, कभी भी गुरु और उनकी शक्तियों का परीक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें क्या है कि नहीं है, लेकिन उनका जो वचन है वो फलता है. यूं ये नारियल कोई खास चीज नहीं है, लेकिन कहा कि ले जाओ, हो जाएगा. अब नारियल में कोई सींग पूंछ नहीं है, लेकिन उसके पीछे शक्ति काम करती है तपस्वी की. ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति अद्भुत तपस्वी थे. वो अपने जमाने में तंत्र मंत्र ज्योतिष के भी, वास्तु के बहुत बड़े विद्वान आचार्य थे. आचार्य आदि सागर अंकलिकर के उपट्ट शिष्य कहलाते थे. और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक उन्होंने पूरे देश का परिभ्रमण किया. शहरों में बहुत कम रहते थे. तो इस भूमि का कोई योग रहा होगा कि यहाँ महीने, सवा महीने उनके गुजरे, बाकी शहरों में नहीं रहते थे. अक्सर कर तीर्थों पर, जंगल में तपस्या करना. तपस्या करने का तरीका सिर नीचे पांव ऊपर, दिगंबर मुद्रा और भयंकर गर्मी
3-3, 4-4 घंटे तक शीर्षासन से तप करना, आहार 2-4 दिन में एक बार करना, ओघड़ तपस्वी जिसे बोलते हैं, शुद्ध साधना, किसी का घात पात नहीं, किसी का नुकसान नहीं, लेकिन किसी के लिए उन्होंने जो भी अच्छा कहा उन सब का वैसा हुआ। आज ये सिंहासन है, इस पर नाम लिखा है। यहाँ जो लोग नहीं समझते हैं उसे ऐसे ही समझते हैं, लेकिन ये जो नाम लिखा है ना, श्रीमती लक्ष्मी देवी नेपाल की युवराज्ञी थी, नेपाल की, यहाँ की नहीं। यहाँ की लक्ष्मीबाई अलग थी, लेकिन नेपाल की युवराज्ञी थी और पारिवारिक झंझटों झगड़ों के कारण से वहाँ छोड़ के बनारस रहती थी। बनारस में तपस्वी आचार्य महावीर कीर्ति जी के पास आए और उनकी कई सारी समस्याएं सुलझ गईं। उनकी ढेर सारी समस्याएं थीं, राजकारण की समस्याएं थीं, पारिवारिक समस्याएं थीं, पति के वियोग हो जाने की झंझट पैदा हो गई, फिर परिवार से कुछ हेल्प नहीं मिल पा रही थी, राज्य होने के बाद भी अगर रहने के लिए बढ़िया सा घर ना मिले, आजीविका के साधन ना मिले तो क्या मायने। तो महावीर कीर्ति जी ने आशीर्वाद दिया और वो युवराज्ञी थी, धन पैसा तो था, तो एकदम जीवन बदतर हो गया। पीना, शराब पीना, सिगरेट पीना उस जमाने में, और मनमानी प्रवृत्ति। लेकिन उनके जो पिए थे वो एक जैन श्रावक थे, धनेन्द्र जैन। तो उनने जब कहा कि भाई जी तुम इस तरह के कर्म करते हो, इतने अच्छे परिवार की, और इस तरह का कुछ भी खा पी के पड़ी रहती हो, तो उन्होंने कहा कि क्या करूं मैं, मेरे दुख इतना बड़ा है, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मेरी समस्याएं सुलझाने वाला नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही जैसे जिंदगी काट रही हूं, कोई उपाय भी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा उपाय तो हो सकते हैं, तो तुम देख रहे इतने दिन से, बताओ कोई उपाय क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु हैं, दिगंबर रहते हैं, अगर आप इच्छा हो तो उनके पास जाएं और उनके सामने सारे उपाय हो सकते, और बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, सब चीज उन्हें पता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा संकट मिट जाए मैं तो जाने को तैयार हूं। गए और जैसे उनकी शांत वीतराग दिगंबर मुद्रा देखी तो ऐसे लगा कि जिंदगी का एक ठिकाना मिल गया, आधार मिल गया। फिर उनसे बातचीत हुई, महाराज जी ने कुछ तरीका बताया। वो तरीका करते ही जो उनकी झंझटें थीं वो ऐसे जैसे निकलती हुई दिख रही कि हाँ ये चीज़ खत्म हो गई, ये चीज़ मिट गई, वो समस्या खत्म हो गई। तो उनकी श्रद्धा एकदम पक्की हो गई। फिर उनने सब व्यसन छोड़ दिए और एकदम सात्विक शुद्ध जीवन जीना चालू किया, और जीवन में महावीर कीर्ति एक मात्र शरण। उनको संपत्तियां भी मिल गई, जो जरूरी चीजें थी वो मिल गई, एक इज्जत वाला जीवन मिल गया। और फिर ऐसे जुड़े कि संग जहां भी हो, चंपापुर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, कहीं भी खुद साथ में रहना। और आहार तो महाराज जी लेते नहीं थे, लेकिन आहार की व्यवस्था बनाना खुद युवराज्ञी। फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ आपको देना चाहते हैं। महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सुखी रहो, तुम्हारा जो छोटा मोटा परिवार है वो सुखी रहे, रिश्ते आप ठीक से चलते रहें, बस कुछ नहीं चाहिए। तब उन्होंने ये जो सिंहासन है, यूं तो इसकी लकड़ी चंदन की होगी, शीशम की होगी, सागौन की। 2013 लिखा है इस पर, 2013 मतलब संबत। संबत अभी कितना चल रहा, 2081 चल रहा, 82 शुरू हो जाएगा, अभी 81 चल रहा है। तो कितने साल हो गए 13 से लेके 2013 लिखा ना, 13 लिखा, 2013 इधर लिखा है इस पे।
68 साल, और आज हम मना रहे हैं आचार्य महावीर कीर्ति जी का 82वां समाधि मरण दिवस। मतलब वो 14 साल तक इस पर बैठे। मैं कोई सिंहासन कोई बाटा अपने साथ रखता नहीं हूं, लेकिन अभी गुरु की परंपरा से आया और इस पर तपस्वी सम्राट भी विराजे, इसलिए इस आसन का पूरा बहुमान करके चलना पड़ता है। अभी भी मतलब कहने को ही लकड़ी है, हैं? हो सकता है कि चंदन हो और शीशम हो, कितनी कीमती हो, लेकिन है क्या चीज? लेकिन गुरुओं का स्पर्श की हुई वस्तु की भी बहुत पावर होती है। कभी हम ध्यान में हो, हम बाहर ना हो, और कोई दीन दुखी आता है, वो इसको स्पर्श करके चला जाए, छू के चला जाए, हाथ फेर के चला जाए, तो भी उसका भला हो जाता है। बहुत देखा लोग इस टाइप से। अभी दाहोद पंचकल्याणक में एक काम करने वाले ने, उसको नहीं रहा इसका सम्मान रखने का, उसको नहीं पता था, कारीगर था वो, काम करते करते इसके ऊपर पांव रख करके उसने कोई सजावट वगैरह कर रहा था। बस उसका ऊपर पांव रखना हुआ कि उसका दूझना चालू हो गया। फिर वो मतलब बैड फील करता रहा, उसको ऐसा लगा मतलब कि बहुत कुछ अपराध हो गया है और मुझे शरीर में कमजोरी लग रही है, ऐसा लग रहा। फिर विद्वान पंडित जी के माध्यम से उसने कहा मेरे महाराज जी के दर्शन कराओ, प्रायश्चित दिलाओ, गलती हो गई है, मन नहीं लग रहा है, रोना आ रहा है। फिर हमारे पास आए, आशीर्वाद दिया, फिर हम कुछ जाप बता दिए और बिल्कुल तुरंत एकदम उसको गुड फील होने लगा, ठीक लगने लगा। कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें उनकी परीक्षा नहीं करना चाहिए। आप चाहो कि हम तो बक्सा खोलेंगे, आप चाहो कि सिंहासन पर देखते, अपन भी पांव रख के देखते हैं, अपन भी गुरु महाराज के साथ थोड़ा सा मजाक करके देखते हैं कभी भी, क्योंकि बिजली का करंट आप हंसी मजाक में भी अगर नंगा तार पकड़ लोगे तो यूं दिख रहा है सादे तार के जैसा, उस तार में और इस तार में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन पकड़ लिया तो फर्क सबको नजर आ जाएगा। इसलिए जो मुनि महाराज इंसान की तरह दिख रहे हैं, लेकिन ये बिजली की तार की तरह एनर्जेबल हैं, पावरफुल हैं। ऐसा हो सकता है कि कम ज़्यादा एनर्जी हो, लेकिन एनर्जी तो होती है। ऐसे में जो लोग उससे पावर ले लेते हैं उनके जीवन में बत्तियां जल जाती हैं, और जो लोग उसके साथ खेल करते हैं वो परेशान हो जाते हैं, बैड एनर्जी ले लेते हैं, फिर खुद ही नुकसान कर लेते हैं। ऐसे पकड़ा थोड़ी जाता है, पावर को पावर के ढंग से लिया जाता है, सम्मान से, जुड़ाव से, टच करके। अब तुम जाके सीधा हाथ मारोगे तो नहीं चलेगा। ऐसे आचार्य महावीर कीर्ति जी के बहुत संस्मरण हैं, अद्भुत दिग्गज तपस्वी थे, बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं हुए क्योंकि जंगलों में तपस्या करना और काम जिनको आशीर्वाद दिया उनका फल गया, वो भी सरल भोले लोग, कोई प्रचार प्रसार करने वाले नहीं। जो भी है कहते हैं बहुत सारी विद्याएं उनके पास थीं। उनके शिष्य आचार्य विमल सागर जी बने, उनके शिष्य आचार्य सन्मति सागर जी तपस्वी सम्राट जो इस आसन पर विराजे, और उन तपस्वी सम्राट की कृपा हम पर पूरी रही। निश्चित रूप से गुरुजनों का जितना अपन उपकार माने कम है। देवशास्त्र गुरु की आराधना करते रहिए। हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि हम कमाते हैं इसलिए कमाई होती। भाई अकेले कमाने से कमाई नहीं होती। ये बहुत सीधा सा उदाहरण है कि मजदूर जो है कितनी मेहनत करता है, फिर भी 1000, 2000, 2500 कमा पाता है, जबकि एक धर्मात्मा सेठ यूं आधे घंटे घंटे भर को पेड़ी पर जाता है और 5-10 हजार रुपये। क्यों? क्योंकि केवल कमाने में सिर्फ मेहनत नहीं लगती है, कमाने के लिए पुण्य भी चाहिए पड़ता है। कमिश्नर साहब एक साइन करेंगे, 2 साइन करेंगे और बड़ा सारा उनको लाभ होगा, और उनके जो क्लर्क हैं, काम करने वाले हैं,
वो कितने ही साइन करो थोड़ी सी रकम मिलेगी, हैं? अंत में पगार मिलेगी 30,000, 40,000, 50,000। मतलब है कि कर्म के साथ साथ सत्कर्म भी चाहिए, कर्म के साथ साथ धर्म चाहिए, पुण्य चाहिए। पुण्य की सत्ता से व्यक्ति महत्ता प्राप्त करता है। इसलिए गुरुजन प्रेरित करते हैं कि धर्म से जुड़े रहो, खूब समृद्ध भी हो जाओ तो भी निर्व्यसन जीवन, सात्विक जीवन, सदाचारी जीवन, और कम समृद्ध है तो भी जीवन तो अपना है। ऐसे महान तीर्थ भक्त शिरोमणि सम्य शिखर पर कठिन तपस्या करने वाले, मांगी तुंगी गजपंथा जैसे तीर्थों की वंदना करने वाले आचार्य महावीर कीर्ति जी को वंदन है। उन पर तो पूरी एक किताब लिखी हुई है, चूँकि और किताबें थीं लेकिन हमने अपने ढंग से एक उपन्यास का रूप दे करके लिखा है। तो अब उन पर तो अपन चाहें तो 300 साढ़े 300 पेज कितनी तक बोलते रहेंगे, लेकिन ऐसे अवसरों पर पूज्य पुरुषों की महत्ता अपन समझें और उनकी चरणों की रज से जुड़े रहें। यही मंगल भावना। हमें गुरु देख रहे कि नहीं देख रहे, हमें सम्मान दे रहे कि नहीं दे रहे, याद कर रहे कि नहीं याद कर रहे, ये मायने नहीं रखता है। हम उनको याद करें, निश्चित रूप से जब हम उन्हें बार बार याद करेंगे तो वो भी हमें कभी ना कभी तो याद करेंगे। आज आने वाले दिल्ली से आ गए, गांधीनगर से आ गए, नहीं आने वाले संतरामपुर से भी नहीं आ पाए, तो उनके लिए एक अच्छा सा आयोजन करने का रूपरेखा बनाइए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आके दे देते हैं, पता नहीं क्या आशीर्वाद दिखाता है। ये मेरे साथ हुआ 2015 में अगस्त में, आचार्य श्री प्रतापगढ़ में विराजमान थे। हम सुबह 7 बजे पहुंचे, जब ही मेरे घर से फ़ोन आया कि मेरी सासू माँ आईसीयू में वेंटिलेटर पे है और आप तुरंत आ जाइए। मैं आचार्य श्री के पास गया कि ऐसा ऐसा हो गया, कैसे करें। आचार्य श्री का आहार चल रहा था, मैंने बाहर से आहार देखा तो आचार्य श्री बोले, मेरे मुंह से निकला कि मेरे कैसे अशुभ कर्म है कि मैं आया और वापसी जाना पड़ रहा है। तो आचार्य श्री ने बस एक बात बोली कि अगर तुम आहार देखना इतने बड़े साधु का अशुभ कर्म मांगते हो तो क्या होगा। और वहाँ पे एक अनार चढ़ा हुआ था, आचार्य श्री ने कहा ये अनार ले जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। मैं जब भी वहाँ से फ्लाइट पकड़ के उदयपुर से दिन में 4 बजे दिल्ली पहुँचा, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो जो महिला वेंटिलेटर पे थी, शाम को उन्होंने अनार का जूस अपने मुंह से पिया है, वो आईसीयू में आ गई थी 12 घंटे के अंदर। मतलब ये गुरु का ऐसा आशीर्वाद होता है जो साक्षात है 2015 में। और ऐसी अभी 2 साल पहले जब आचार्य श्री दिल्ली में थे, हमारी कॉलोनी में आए थे, मैं अकेला ही सारी व्यवस्था कर रहा था, सिंहासन रखा हुआ था रात में। सुबह आचार्य श्री का विहार होके आना था, 12 बजे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रात में कि मैं कैसे तैयारी करूं, क्या करूं, सब अकेला मैनेज कर रहा था। मैं 5 मिनट सिंहासन के आगे बैठा, तपस्वी सम्राट को याद करा, आचार्य श्री को याद करा, और आप देखिएगा इतना बढ़िया से सब काम हुआ कि पता भी नहीं चला, जैसे स्वर्ग से इंद्रदेव आ गए हो ऐसा। तो ऐसे सिंहासन की ये महिमा है।